हेलो, वेलकम टू द सिमरा टॉक्स पावर्ड बाई ब्रज रिकॉर्ड्स। स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, जिसके मुख्य अतिथि भाई थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे, जो इंटरनेट पे इस वक्त वायरल हैं सबसे ज़्यादा, मुस्कान यादव जी को जोरदार तालियों से स्वागत करो सब लोग। सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि बहुत कम उम्र में आपने बहुत ज़्यादा शोहरत देख ली, क्योंकि जा उम्र पे बहुत से लोग अभी आजू प्रेजेंट हम भटक रहे हैं कि भाई हम कैसे वायरल हो जाएं या कहाँ से क्या करें, लेकिन तुमने बहुत जल्दी तो जाके लो। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और दूसरी चीज़ जाई में मेरा सवाल है, जो कि जनता भी देखना चाह रही होगी, भाई आए दिन इंटरनेट पे तमाम चीज़ें चलती रहती हैं इनके और इनके जो होने वाले हैं या थे, क्या कहूँ थे। मैं, होने वाले नहीं थे, मतलब होने वाले थे। बिल्कुल। तो अब मैं अपना प्रश्न की तैयारी करता हूँ कि जहाँ तक सुनने में आया था कि आपकी लव मैरिज थी, जी करेक्ट है ना? जी। तो लव मैरिज के बाद आपको इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मेरे लिए एक ही चीज़ है क्या कि भाई मैं जिन लोगों को जानती हूँ, मैंने कई लव मैरिज देखी हैं। लड़का कई यार ऐसे भी देखे हैं कि समझदार हैं, उनकी लव मैरिज अच्छी चल रही है, पर 100 में से 99% सब धोखा खा रहे हैं। कोई भाई मार दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 100 में 99% लड़कियां भटक रही हैं। तो आप एक बात बताओ, आपकी लव मैरिज है तो प्यार में तो भाई एक दूसरे को पहले से जान लेते हैं, तो आपको नहीं पता थी कि मतलब इतनी प्रॉब्लम थी सामने वाले में? नहीं, कोई पता नहीं थे? कुछ पता नहीं था भैया। तो अच्छा एक बात बताओ, अब ऐसो का रीज़न है भाई कि अब मतलब सामने वाले में इतनी दिक्कत का है कि अब आप रहना नहीं चाहती, या रहना नहीं चाहती या वो रखना नहीं चाहते, दोनों में से कंडीशन क्या है? वो रखना नहीं चाहते। उसमें ये था कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं दुनिया को नहीं दिखा सकती। कुछ पर्सनल चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, ठीक। अब वही चीज़ें मैं अगर सोशल मीडिया पे लाऊं, मैं नहीं चाहती ना कोई सामने वाला इंसान कुछ करे। भाई वो मुझसे नफरत करता है या कुछ भी सही, मैंने उसे किसी टाइम पे तो समझा था, तो मैं बस वही चीज़ सोच के कि तू अपनी ज़िंदगी जी, मुझे तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे ऊपर ध्यान मत दे, मुझे मेरा बच्चा पालने दे। उसने तो साफ साफ ये कह दिया कि मुझे बच्चे से भी कोई मतलब नहीं है, मर जाए बच्चा। ये बोल दिया अपने बाप से कि बाप से भी कोई मतलब नहीं है, हमसे भी कोई मतलब बाप नहीं से है। मतलब आपके पिता से या खुद के पिता ससुर से? के, मेरे ससुर से, जो उनके पिताजी हैं, उन्हीं से। तो जो ये इंसान अपने पिता का, अपने खून, अपने बच्चे का नहीं हुआ, वो इंसान किसी का नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे आपकी ससुराल है, ससुराल पक्ष से आपका मतलब फेवर क्या रहता है, मतलब फैमिली वाले किसकी सपोर्ट में, आपकी सपोर्ट में या अक्षय की सपोर्ट में? देखिए, मेरे सपोर्ट में सिर्फ मेरे ससुर हैं, और बाकी फैमिली वाले जो भी हैं वो भी हैं, परिवार वाले। लेकिन जो खुद के हैं अपने, वो नहीं। वो लड़के की सपोर्ट में, और वो लोग चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए। वो लोग चाहते थे और वही हो रहा है। एक दो वीडियो भाई मैंने भी देखी थी, जिसमें बड़ी क्रिएटर है, नाम नहीं लूँगा, हाँ हाँ, समझ गई। उन्होंने बोला था भाई कि अक्षय की मुस्कान की शादी तो हमने कराई है। तो भाई जिसने शादी कराई है वो आज आपके विरोध में है। जी। रीज़न बस यही है कि मुस्कान आगे बढ़ रही है सोशल मीडिया पे, इसका नाम हो रहा है, ये कहीं मेरे मुझसे आगे ना निकल जाए। हर किसी को ये चीज़ जलन दे दी है, ठीक है। लेकिन अगर समझदार कोई भी इंसान, मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, अगर कोई भी इंसान मेरा था या मेरे बच्चे का कोई रिश्ता था, तो उसे ये समझना चाहिए था कि भाई मैं भी अपनी थी। मेरा आदमी बेशक दारूबाज है या कुछ भी सही, मैं अपना बच्चा तो पालती। इसे तो इस चीज़ में खुशी होनी चाहिए थी कि मेरा भाई गलत है फिर भी, मतलब मेरी भाभी या कुछ भी सही, भाभी है, ठीक, मेरी घरवाले मतलब इतना समझदार हैं कि मेरे भतीजे को, या मतलब कुछ भी समझो, मेरी नाती को या बेटा, कुछ भी समझो, वो मतलब बच्चे को पाल रही है। पर यहाँ वो चीज़ें नहीं थी, वहाँ थी सिर्फ जलन। मुस्कान का अकाउंट कैसे ख़त्म कराया जाए, मुस्कान को सोशल मीडिया से कैसे हटाए। मैंने कहा मैं जब तक जिंदा हूँ, किसी के बाप में ताकत नहीं है जो मुझे सोशल मीडिया से हटा दे। चाहे मैं खाऊं, अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मैं खाने भी नहीं दूंगी। खुला चैलेंज। खुला चैलेंज है भैया, अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मैं खाने नहीं दूंगी। अगर मेरी तो देखो बेइज्जती हो चुकी है, दुनिया जानती है, लेकिन वही चीज़ है, अगर मैं अपने पे आ गई तो भैया मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। फिर उस चीज़ का अगर मेरी जान पे दांव लगाना पड़े ना, कि मेरी जान भी चली जाए, पीछे नहीं हटूंगी मैं अब।
कसम से भैया। रही बात बच्चे, बच्चा इसीलिए मेरी मम्मी को इतना जानता है, वो मुझे इतना नहीं जानता, मैं सच बताऊं। हालांकि मैं मतलब खिलाती हूँ, करती हूँ उसकी, लेकिन मम्मी से जो उसकी आत्मा है वो मुझसे नहीं है। वो यही जानता है मैं उसकी मम्मी ही है, नानी उसकी मम्मी है। तो मेरी मम्मी उसे इतना करती है, अगर भाई मुझे कुछ हो भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसकी नानी है। तो भाई साहब एक बात तो सिद्ध है कि प्यार में कहते हैं ना सबसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है, तो भाई जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और आज मैं चुप बैठी हूँ, इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं अपने बच्चे के लिए चुप बैठी हूँ, वरना मैं लोगों को बताती कि छोड़ना कहते किसे है। मुझे एक बात बताओ, ये पर्सनल क्वेश्चन है भाई, सिंगल मदर मतलब बिना पिता के या बिना पति के बच्चों को पालना भी आगे कैसे सर्वाइव करोगे? ये मतलब पर्सनली मेरे अंदर बहुत ये थी क्यूरियोसिटी कि भाई के पूछूं कि कैसे करोगे ये सारी चीज़ें, क्योंकि फैमिली भी एक हद तक आप सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। मैं मतलब एक ही चीज़ सोचती हूँ कि अगर मेरे ससुर जो है वो अगर मुझे आज सपोर्ट नहीं करते, मेरी मम्मी जो है मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो मैं कहाँ जाती? मम्मी सासू माँ? मेरी मम्मी। मैं किसी की बात यहाँ नहीं हूँ और किसी का तो नाम ही नहीं लेना चाहती। अगर मेरे मायके वाले और ससुर मेरा सपोर्ट ना करते तो मैं कहाँ जाती? छोटा सा सवाल। अगर मैं इतनी ही गलत हूँ तो मुझे ससुर ने क्यों सपोर्ट किया? मैं 6 महीने गांव में रह के आई, गांव वालों ने भी देखा भाई, लोगों ने इतने गंदे आरोप लगाए भैया, मैं क्या बताऊं कि मेरे ससुर को नहीं छोड़ा। एक इंसान ने ये नहीं सोचा कि ये मतलब मेरे पिताजी यहाँ पे नहीं है, मैंने अपने बाप का दर्जा उन्हें दिया है। ससुर नाम के ससुर हैं, पर मैंने दिल से अपने पापा माने। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ पापा तुम्हें कभी भी जरूरत हो मेरी, आप मुझे कॉल करना, किसी भी चीज़ की। मैं मुझसे जितना होगा मैं उतना करूँगी, आप मुझे बहू मत समझो, ये समझो कि मेरी लड़की है ये। और ये बात सही है, वो मुझे लड़की समझते हैं, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, कभी भी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी बहू कभी गलत नहीं करेगी। और वो ये कहते हैं कि अगर बोल रहा है कोई कि डिवोर्स दे दो तो दे दे डिवोर्स। हाँ, ये कोई भी ससुर नहीं चाहेगा कि डिवोर्स ना हो, पर मेरे ससुर कहते हैं अगर कि वो नहीं रखना चाहता तो दे डिवोर्स। डिवोर्स के बाद तो किसी का हक नहीं है, मैं फिर भी उनकी करूँगी। लोग कहेंगे कि ये प्यारी बहू ऐसी है जो मतलब बोले, लेकिन मैं शादी अलग ही चीज़ है जी भाई के डिवोर्स के बाद भी ससुर की तरफ झुकाव है। मैं करूँगी। मतलब उन्होंने जो मेरे लिए किया है मैं कैसे भूल जाऊँगी? मैं नहीं बोल सकती। उन्होंने जो मेरे लिए किया है, मेरे खुद के इंसान ने, जिसके साथ शादी हुई, 7 फेरे और मंगलसूत्र सिंदूर, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है, लड़की के लिए। उस इंसान ने साथ छोड़ दिया, तो वही जिस इंसान ने मुझे मतलब संभाला है, जिस इंसान ने मुझे उस टाइम पे साथ दिया, कोई नहीं था मेरे साथ। मैं मरने के लायक हो गई थी एक तरीके से। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं मर जाऊँ, पर समय नहीं था मेरा जाने का। तो ऐसा है कि भाई अगर कोई कहते हैं ना कि मुझे गिराने के लिए भैया एकजुट था। नहीं, एक आप बता रही थी बीच में कि एक आरोप लगे थे, वो आरोप, हाँ, आरोप ये लगे थे कि मतलब मेरे ससुर के साथ मेरे संबंध है, खुद के आदमी ने लगाए, आपके पति ने। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने भी रखे होंगे, उसके घर में पहले से ये चीजें होती होंगी, तभी तो उसने बोला। उसने खुद के बाप को नहीं छोड़ा तो वो मुझे क्या छोड़ेगा? सोचो उसकी कितनी गंदी सोच है। तो इस पे भाई आपकी सासू माँ और आपकी ननद है, उनका क्या रिएक्शन है? अब उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती मैं, कि भाई जैसी सोच है, कहते हैं ना बच्चे को जैसी परवरिश मिलेगी, माँ बाप जैसा उसे बच्चे को बनाएंगे, बच्चा वैसा ही होगा। मेरा बच्चा है भाई, बच्चे को पाल रहे, संस्कार बच्चे को जैसे हम अभी सिखाएंगे, बच्चा वैसा ही निकलेगा। बच्चे के दिल में जिसके लिए नफरत भरेंगे, बच्चा वही कहेगा कि हाँ। अच्छा, तो फिर मैं मानूं कि भाई कि कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है तो कहीं अपनी माँ से सीख के आता है। बिल्कुल। अब बच्चे को तो जो आपके फिर पति हैं तो फिर कहीं अभी सास से सीख के आए हैं? बिल्कुल सीख के आए, 100 में 100% सीख के आए। आप कृष्णा को जो हम सिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की भी गलती होती है, मैं नहीं कह सकती। और दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कि एक तरफ से गलती नहीं होती, तो मैं ये बात मैं मानती हूँ कि एक तरफ से गलती नहीं होती, लेकिन एक इंसान हमेशा गलत नहीं होता है। यही बात सही है। अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो फिर दूसरा इंसान कब तक झुकेगा? वो भी जानबूझ के गलती करेगा फिर। करेक्ट है। तो भाई ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लेकिन लोग मजबूर कर देते हैं, ये चीज़ तो मैंने देखी है। तो अब एक बात बताओ, प्रेजेंट में जैसे कि अब आपके पास, आप आगे शादी नहीं करोगे? नहीं, ये तो कंफर्म है, शादी नहीं करूँगी। मैं शादी नहीं करूँगी। तो जो हमारी जनता है, अब हम पॉडकास्ट को समापन की ओर ले चल रहे हैं। मेरा सवाल है कि लोगों ने ये भी बोला भैया, मैं एक चीज़ बता दूं छोटी सी, कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। किसने?
मतलब मेरे ऊपर आरोप लगे कि मैंने नहीं, हाँ, करेक्ट करेक्ट। अभी तुम्हारा बीच में मोनू दादा और मोनू भाई और तुम्हारा भी बीच में वीडियो बहुत ज्यादा वायरल नहीं थी। वो तो भैया है, वो पैर छूता है, लेकिन लोग लोग हैं गलत इल्जाम लगाते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि भाई सगी खुद की बहनें अपने भाई से शादी करती होंगी तो वही वही चीज है, उनकी यही सोच है। नहीं तो भाई अपने यहाँ तक हिंदू धर्म में तो भाई ये चीज बिल्कुल भाई परिवार में भाई से शादी कौन करता कौन है? ना तू ना अपने यहाँ तो मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने करी होंगी या कुछ होगा उनका, तो वो समझते हैं कि इसने भी करना है। शायद ये और धर्म के हैं तो। हाँ, किसी और धर्म के हैं, जो कोई लेवल का है ही नहीं धर्म। सही में भैया। अच्छा एक बात बताओ, जो हमारी जनता आज देख रही, जो तमाम लड़कियां देख रही हैं, भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या लव मैरिज करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, 100 में 100% नहीं करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि अगर माँ बाप कुछ कर रहे हैं तो भाई पहले वो परिवार, खानदान, गांव में पूछेंगे, शहर में कर रहे हैं, 4 जगह पूछ के तब करेंगे। और हर जगह पता करेंगे लड़का कैसा है, लड़का के माँ बाप कैसे हैं, लड़का के भैया बहन कैसे हैं, सब चीज़ें जान के तब माँ बाप करते हैं। लेकिन हम जैसे पागल जो होते हैं, बस वही ये जो फंस जाते हैं, पागल ही हैं जो एक तरीके से बर्बाद हुए बैठे हैं। मेरे पास 1 साल का बच्चा है, अब मुझे ये समझ में बच्चे को कैसे पालूं और बच्चे को लेके कहाँ जाऊं। करेक्ट है भाई, अगर फैमिली इनके मायके के पक्ष के अगर सपोर्ट ना करें तो भाई कहाँ बड़ा मुश्किल सर्वाइव करना। बिल्कुल, या तो सुसाइड करती या फिर कुछ गलत ऐसा वैसा करती, जो लोग गलत बोलते भी। तो भाई मेरे हिसाब से लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं भैया, आदमी को देख के करनी चाहिए। बिल्कुल। उसे अगर वही लव मैरिज कर रहे हो तो उसे कम से कम 5-6 साल देखो, घर वालों से कहो कि ये लड़का कैसा है, इसके पीछे रहो भाई। जब लड़का जाएगा तो पता तो लगेगा कैसा है, तब जान लो अच्छी तरीके से खूब कि ये ठीक है तो शादी करो, वरना मत करो। उसकी फैमिली के बारे में पहले जाओ। तो ये आपकी लव मैरिज का मानोगे या गलती? गलती, धोखा। 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 अच्छा, फैमिली तुम्हारी सपोर्ट में थी जब लव मैरिज हो रही थी? यहाँ की फैमिली मायके की सपोर्ट में नहीं थी। तो यानी वो सही थे अपनी जगह पे? बिल्कुल। तुम गलत हो? मैं गलत हूँ? फैमिली का ही सही थी ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो भाई प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लड़की लड़का कोई भी हो भाई, अपनी पर फैमिली फिर अपने भी मेरी फैमिली ने मेरी खुशी के लिए किया ना, लेकिन हुआ तो गलत ही। गलत हुआ बिल्कुल। तो वो सही थे ना फिर अपनी जगह पे? बिल्कुल सही थे। तो आगे वो अगर करें ना तो वो सही करेंगे, आगे उनका साथ ही देना। और भाई वो जो आगे करेंगे मैं मना नहीं करूंगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे लिए, क्या नहीं। अगर वो करेंगे तो मैं मेरी उसमें हाँ में हाँ ही होगी। तो हाँ करना, क्योंकि अब वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल तो पहले भी सही कर रहे थे। बिल्कुल करेंगे भाई, कोई भी काम हो हाँ होगी मेरी उसमें। तो भाई साहब मेरा मन नहीं भी हो तब भी मैं हाँ करूंगी। नहीं तो करनी चाहिए बिल्कुल। अब क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। ये दुनिया ने देखी, तुमसे कम से कम 30-35 साल बड़े हैं, 30-35 साल से देख रहे हैं सारी चीजें। बिल्कुल। हमने अभी क्या देखा है बताओ? सही बात है, कुछ नहीं देखा। लेकिन तुमने तो कुछ ज्यादा ही देख लो, सब परेशानी देख ली। लेकिन हाँ मैंने मतलब जैसे शादी हुई, बच्चा, फिर सारी चीजें, कोर्ट कचहरी, दुनिया, समाज, हर चीज से लड़ी हुई आज बैठी हूँ। तो इतना तो समझ आया कि लोग पराये अपने हो जाते हैं, अपने कभी अपने नहीं होते हैं। ये चीज तो है। बढ़ाने में एक बार को हाथ हो ना हो, लेकिन गिराने में अपने का ही हाथ होता है। बिल्कुल। तो फिर अपने ये एक अपने ही होते हैं जो कभी अपनों को खुश नहीं देखना चाहते हैं।